फिर मैं ये बात सुनता हूँ कि यूट्यूब चैनल मेरा था, फेम मेरा था, नाम मेरा था, पैसे मेरे थे और ये वो सब कुछ लिया गया ऐसे वैसे। पहली बात तो ये है कि जब शादी हुई तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हमें एज अ कपल पसंद करना शुरू किया। उसके बाद मुझे पता है पहले सहरियार का बहुत ज़्यादा नाम था और आप सब उनसे बहुत प्यार करते थे, बट उसके बाद आप लोगों ने जब मेहंदी वाली हमारी एक रील आती है और निकाह वाली आती है कि आप मेरे निकाह नामे पे ऑटोग्राफ देंगी, मेरे निकाह नामे पे ऑटोग्राफ देंगी, जिसे हमें वायरल किया जाता है, पसंद किया जाता है, तब वहां से हैशटैग एक शुरू होता है सहमी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बिलियंस ऑफ व्यूज उस पर आए। और आप लोगों ने हमें एज अ ब्रांड पसंद किया, एज अ कपल ब्रांड पसंद किया, और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की आगे वाली शुरुआत थी वो एज अ कपल ब्रांड शुरू की, जिसमें कहीं भी ये डिसाइड नहीं था कि ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इसका इतना फेम है तो इसके इतने पैसे हैं, और ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इतने पैसे हैं, इसका इतना फेम है। क्योंकि शादी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कुछ भी होता है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, अगर मियाँ बीवी दोनों साथ काम करते हैं तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो पार्टनर उसका उस वक्त उसके साथ खड़ा होता है कि यार मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, उस वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हर तरह से मेहनत करके, आप लोगों को पता है, सारे व्लॉग्स मैंने किए, हर तरह से एडिट मैंने किया, कोई एडिटर नहीं रखा, सब मैं खुद कर रहा था। और उसके बाद अगर वो चीज़ सामने आती है और बाद में सिर्फ ये कह दिया जाए कि मेरा चैनल था, अपने चैनल पे कर लेते, डेफिनेट सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रही है वो, मैं अपने चैनल पे कर सकता था और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि समी अपने चैनल पे शुरू कर लो। बाद में से अगर मसला ज़िंदगी में आते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बट मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मसला आ सकता है। अगर मैं अपने चैनल पे व्लॉग करता, शायद थोड़ी रीच कम आती, शायद थोड़े व्यूज़ कम आते, शायद थोड़े पैसे कम आते, लेकिन जो मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे नसीब में रिजल्ट लिखा हुआ था वो लाजमी मिलना था। और मुझे नहीं पता कि अब इस बात को क्यों उछाला जा रहा है कि समी ने व्लॉग क्यों किए, समी ने ये क्यों किया। मैंने कहीं भी कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया। वो चाहती थी कि हम, आप लोग चाहते थे पहले तो कि हम लोग एज अ ब्रांड नजर आए, एज अ कपल नजर आए। तो इसमें मुझे नहीं लगता, ना मेरी कभी भी ये सोच थी, ना मैं ये सोच सकता हूँ कि शादी को एक कंपटीशन बना दिया गया, कि एक पार्टनरशिप का नाम है। और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, शादी की, शादी से रिलेटेड, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हो। ये किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए कि लोग हुए और आपने की और आपने इनकम लिया। कुछ मुझे कहा जा रहा है, इनकी तरफ से एक इल्ज़ाम आया कि मुझे फोर्सफुली कहा गया कि आप ये काम करें, काम करें, काम करें। अगर पहली बात तो ये, मैंने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, और उसका सबूत अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता लीजिएगा कि सहर ने शादी से पहले कितना काम किया है और शादी के बाद कितना किया और किस तरीके से किया। शादी के बाद उन्होंने, पहली बात तो ये कि बहुत ही मिनिमम काम किया है, और उतना किया जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनका दिल था करने का। अगर मैं उनको उस काम से रोकता तो आप लोग ही और उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की फैमिली ये बात करती कि भाई ये एक टॉक्सिक हस्बैंड है, ये एक सेक्सिस्ट है, और ऐसे 100 इल्ज़ाम मुझ पर लग जाते जो कि जिसकी कोई बुनियाद ना होती, क्योंकि सिर्फ एक शौहर एक बीवी को काम करने से रोक रहा है। अगर मैंने काम करने के लिए नहीं रोका तो आज मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं, शायद वो मैं लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाह रहा, और मुझे लगता है वो शायद मेरी तरबियत भी नहीं है कि मैं आके किसी को बोलूँ या अपने लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि जो मुझे कहा जा रहा है कि जी फोर्स किया गया, बीवी को दिखा के ये है वो है। पहली बात है, मैंने ना किसी को फोर्स किया, ना मैंने किसी को किसी चीज़ के लिए रोका है, और ये बात शादी से पहले डिसाइड हुई थी कि मैं शादी के बाद काम करूंगी। ये इनके पेरेंट्स ने भी मुझे बात की थी कि आप किसी भी तरीके से शहर को नहीं रोक सकते काम करने से, बट हाँ, मैं अपनी बेटी को रोक सकता था। और इसीलिए पूरा साल मैं इस बात के लिए, मुझे नहीं पता ये कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, बट पूरा 1 साल मैं इसी बात के लिए लड़ता रहा हूँ कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। और उसी लड़ाई को इन लोगों ने एक एंगल दिया कि शहर का काम करना मुश्किल हो रहा है, समी आने दो, और इन लोगों की रजामंदी की वजह से, बिकॉज ये लोग पूरा साल फोर्स कर रहे थे। आयरा की बर्थडे पे उसकी पिक्चर्स आई, मैं उस बात की भी रजामंदी में नहीं था, बट बात वही है कि अगर आप मना करो तो आप तब भी बुरे हो, और अगर आपने अलाउ किया आज आप तब भी बुरे बन रहे हो। और फिर वो ये कहती हैं कि मैं रातों को रोता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सही तरीके से कि मैं क्यों रोता था। मर्द जितनी कोशिश कर सकता है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को जिस अपनी हैसियत के मुताबिक खुश रख सके वो रखता है। लेकिन जब हर वक्त आपकी बीवी आपको सिर्फ इसी बात के ताने दे रही है, और उसके आसपास वाले लोग कुछ इस बात के ताने दे रहे हैं कि आपने इसको क्या दिया, आप इसको कहाँ लेके गए, आप इसको क्यों नहीं लेके जा रहे, आप क्यों नहीं ये करते, आप वो कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई भी टाइम हमारा ज़िंदगी का जब कोई इस मुल्क से बाहर जा रहा होता था और मुझे हर उस वक्त, हर उस खाने की टेबल पे, हर उस बात पे ताना पड़ता था कि वो वहाँ जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जा सकते, आप ये क्यों नहीं कर सकते, आप वो क्यों नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता ये क्यों इतना ज़रूरी है कि क्यों हम लोगों को देख के वो चीज़ें अपने घर में इन चीज़ों की वजह से मसले खड़े करते हैं कि अगर कोई दूसरा शख्स ये बात कर रहा है और आप वो चीज़ उसकी पूरी नहीं कर पा रहे। मैंने जितना भी अपनी शादी के दौरान पैसे कमाए हैं या काम किया है, मैं इससे कई ज़्यादा काम कर सकता था अगर मुझे घर से सुकून मिल जाता, मुझे मेंटली सुकून मिल जाता। लेकिन मेरे काम को कभी काम समझा ही नहीं गया।
ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, तकरीबन सारे ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहले स्ट्रगल किया और उसके बाद उनका इतना बड़ा नाम है और आप सब लोग उनके गाने सुनना पसंद करते हैं। और जिस स्टूडियो का ये जिक्र कर रही हैं, स्टूडियो में जाके बैठे रहते हैं, उसी स्टूडियो की तरफ से, वो स्टूडियो शायद इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडियो है, जिसमें से आप लोग जितने गाने आ रहे हैं सब पसंद कर रहे हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी है तो, हीर और ऐसे कई आर्टिस्टों के और गाने, रिगार्डलेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद मुझे याद भी नहीं है। हमने इतना काम करते हैं और एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट इस चीज़ को समझेगा या कोई भी आर्टिस्ट इस चीज़ को लेगा कि आप किसी के स्ट्रगल को सिर्फ ये कह के टाल दो कि वो तो सिर्फ स्टूडियो में बैठे रहते थे। मैंने बहुत काम किया है, शादी से पहले भी, शादी के दौरान शायद मैं उतना नहीं कर सका और शादी के बाद भी कर रहा हूँ, जो कि आप लोग सुन भी रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी के प्रोफेशन को इस तरह कह देना, जब आप उसको कुछ, अपने शोहर के प्रोफेशन को कुछ मानते ही नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि वो ज़िंदगी में कितना ही कामयाब हो सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसका मुझसे पहले तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो शायद मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। ना तो मैं इस तरह का शख्स हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं मुझे सोशल मीडिया पर देखा है। मेरी अपनी एक बेटी है और मैं लोगों की माँ बहन की इज्जत करने वाला इंसान हूँ और मैंने सबको, तकरीबन सबको अपनी बहन माना और बहन ही कह के बुलाया। एक ऐसा शख्स कभी भी किसी भी एंगल से अपने घर में इस तरह के घिनौने अल्फाजात यूज़ नहीं कर सकता। एक बात तो हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये एक लव मैरिज थी। इसको किसी भी तरह से, किसी भी और एंगल में लेके जाके अगर आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो, सबको पता है कि मैं उसे काका कह के बुलाता था, ठीक है। मैंने कभी भी सहर भी नहीं कहा, या तो बेगम कहता था या काका कहता था, आप सब लोगों ने सुना है। और उसमें मैं आप भी कहता था और तू भी कहता था, और सेम गोज फॉर हर, वो भी मुझे कभी आप कह रही हैं कभी तू कह रही हैं। और इस बात को लोगों के सामने लेके आना कि भाई आपने ये तू कह के बात करता था। हम दोनों में इतनी फ्रैंकनेस थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारे अल्फाजात यूज़ कर लेते थे, एक दूसरे को तू कह देना और बाकी चीज़ें कर लेना। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं था कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें गाली गलोच हो रहा है और बार बार एक दूसरे को गालियाँ निकाली जा रही हैं या कुछ भी हो रहा है। सिर्फ इस चीज़ को एक डिफरेंट एंगल देने के लिए और एक मर्द को स्पेसिफिकली टॉक्सिक और घटिया मर्द दिखाने के लिए ये बात की जा रही है कि एक मर्द आपको गालियाँ देता था। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक बहुत नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप चला है जिसमें सिर्फ एक दूसरे के साथ मजाक की हद तक बात होती थी, जो कि कभी बिलो द बेल्ट नहीं गई। तो इस चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना और विदाउट प्रूफ लगाना ये सरासर गलत है। और अगर मैं इतना ही अब्यूजिव हस्बैंड था, इतना ही कंट्रोलिंग हस्बैंड था, तो और वो इतनी दबी हुई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शादी के फ़ौरन बाद मेरा पूरा लाइफस्टाइल बदलने को मुझे कह रही हैं और मैं उनके लिए बदल भी रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना पूरा घर बार हर चीज़ बदल रहा हूँ सिर्फ उस लड़की के लिए, क्योंकि उनको वो वाला लाइफस्टाइल नहीं पसंद और उनको किसी और लाइफस्टाइल में जीना है हर चीज़। और दूसरी बात ये कि वो अपनी वीडियो में जैसे खुद जिक्र कर रही हैं कि हाँ मैंने कहा जी अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतार दो। अगर कोई औरत जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और इतनी ज़्यादा मतलब अब्यूजिव रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वो औरत किस तरह जुर्रत कर सकती है अपने शोहर को सिर्फ यही ऑन स्टेज ही कह दे चाहे, कैसे कह सकती है कि अपने पेरेंट्स को नीचे उतारो। मतलब क्या उसको उस वक्त डर नहीं है कि मेरा शोहर मुझे ये कह देगा वो कह देगा ऑन कैमरास, और कैमरा में सब देख रहे हैं कि हमारी उस बात पे सिर्फ एक हल्की सी बहस होती है जिसको इन्हीं के फैन पेजेस ने पहले बहुत एक अच्छी वीडियो बना के लगाया, उसके बाद उसी को स्लोमो करके ये दिखा दिया गया कि समी शायद वीडियो में पता नहीं क्या कह रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियोस पे गौर करें, थोड़ा सा बातों पे गौर करें और इतनी आसानी से किसी पे भी इतने इल्जामात मत लगाएं। ये कह रही हैं कि सामान मैंने इनको नहीं दिया और सामान मेरा 40% है, 60% है उधर, ये वो सब बातें। ये मेरे घर से अपनी एक एक चीज लेके जा चुकी हैं, ठीक है। और इस बात का प्रूफ मेरे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन्होंने जिस दरख्वास्त की बेस पे सामान उठाया था, जो इन्होंने मेरे खिलाफ करवाई थी, वो दरख्वास्त क्लियर हो चुकी है और वो इसी बेस पे हुई थी क्योंकि ये सारा सामान लेके जा चुकी थी। मेरे पास उस सारे प्रोसीजर की वीडियोस पड़ी हैं जो कि वहाँ पे बनी थी, और उसमें मैं ये भी बात कर रहा हूँ बल्कि कि आप अगर जो मेरा भी लेके जाना है वो भी ले जाओ। और अगर आप लोगों को इस बात पे भी यकीन नहीं आता तो मैं जल्द इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं ये वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचा दूं, जिसमें मैं खुद हर चीज़ उठवा के, मतलब जो इनके साथ लोग आए थे वो सब चीज़ें लेके जा रहा हूं। और मेरा इस चीज़ में किसी चीज़ में मैंने नहीं बोला कि मुझे ये रखना है या वो रखना है। हर चीज़ जो उनका दिल चाहा है वो ये लेके गई हैं और मैं इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि एक लीगल तौर पर ये उस चीज़ को करने आई थी और वो लीगली सब कुछ प्रॉपरली हो चुका है। फिर ये बात कर रही है कि मैंने बच्ची छीन ली और मैं हाथ जोड़ती थी इनके आगे कि प्लीज़ मेरी बच्ची दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इतना जल्लाद बाप होता तो
ये हरकत मैं कर रहा होता कि मैंने अपनी बच्ची अपने पास रखी होती और 1 साल से सहर तरस रही होती अपनी बच्ची के लिए, सहर सबको मैसेजेस कर रही होती, सहर रातों को रोती अपनी बच्ची को याद कर करके, जो सब मैं कर रहा हूं। मैं ना आज तक इनके दरवाजे पे ना मैंने कोई बदतमीजी, ना मैंने किसी को कोई बात की, मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में मेरी बच्ची जलील ना, और इसीलिए मैंने उनको सबको मैसेजेस करता रहा हूँ 1 साल के, प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। जबकि ये मेरी बच्ची को हर तरह से इमोशनल एंगल लोगों को दिखाने के लिए हर वीडियो में, हर रील में यूज कर रही हैं, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उसको हर कैंपेन में यूज कर रही हैं। अगर ये सब मैं करने वाला होता तो मेरी बच्ची मेरे पास होती। इन्होंने 1 साल से मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया। और मैं, ठीक है, मैं शायद शौहर अच्छा नहीं था, शायद मैंने बहुत सारी चीजें गलत भी की होंगी, लेकिन मैंने अपने बच्ची के लिए कभी जिंदगी में ना कुछ बुरा सोचा है, ना कुछ बुरा किया है। जो भी ये बात मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बच्ची का 1 दफा पैम्पर, बच्ची का ये, बच्ची का वो, आप सब समझदार हैं, कोई भी जाहिल से जाहिल बाप भी, कोई बुरे से बुरा बाप भी हरकतें नहीं करेगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊं, कि मैं एक चीजें लगाऊं कि मैं अपनी बच्ची के लिए क्या लेके आया क्या नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को इतना बुरा मत किया जाए कि कल को उसकी बच्ची बड़ी होकर देखे तो वो अपने बाप को दुत्कारने लग जाए। जो चीज़ें सही हैं वो सही रहेंगी, जो गलत है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो सामने ज़रूर आएंगी और लोग उन्हें ज़रूर समझेंगे, और एंड पे जीत हमेशा सच्चाई की होती आई और इंशाल्लाह होगी भी। अभी जो इनके और इनके दोस्तों की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है कि बंदा ये हो और ये ना हो, ऐसे हो वैसे ना हो, मेरे अकाउंट को रिपोर्ट किया जा रहा है और मुझे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ये सिर्फ मुझे कैंसिल और फेल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि ये पास और फेल करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और इसका फैसला इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। जो सच है सबके सामने ज़रूर आएगा। तब तक दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।